Hello, Bachu. Let's read the question. And the question says the housing, nutritional, and environmental requirements of broilers and those of egg layers are सेम। तो हमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि जो ब्रॉयलर हेन्स होते हैं और जो एग लेयर वाले हेन्स मतलब एग लेइंग हेन्स होते हैं, इन दोनों का हाउसिंग जो है मतलब इनका जो रहन सहन है, उनका एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सेम होता है। तो हमें यहाँ क्या बोलना है? हमें यहाँ बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा यहाँ की कंसेप्ट क्या लग जाएगा? की कंसेप्ट लग जाएगा पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग। अब हमें ये पता लगाना है कि ब्रॉयलर्स और एग लेयर्स में क्या डिफरेंस है और क्या सेम है। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो है उनका एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐसा है ना कि ब्रॉयलर्स को हाइजेनिक कंडीशंस चाहिए रहते हैं और उनको टेम्परेचर का टेम्परेचर मेंटेनेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हाइजेनिक कंडीशंस चाहिए होते हैं और टेम्परेचर मेंटेनेंस चाहिए होता है। हाँ, तो अब एग लेयर्स का क्या है? एग लेयर्स को ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे कि वो अपना ग्रोथ विदाउट हाइजेनिक कंडीशंस भी कर सकते हैं और उनको टेम्परेचर मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती है। हालांकि दे नीड इनफ space to lay eggs and they need constant lighting। ठीक है, अब ये सब चीजें इनमें नहीं होती है, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, ये अलग हो गया। न्यूट्रिशनल पे जाते हैं, तो न्यूट्रिशनल, अब न्यूट्रिशनल कंडीशंस में क्या होता है? इनका जो फीड होता है, फीड शुड बी रिच इन इन प्रोटीन, विटामिन ए एंड के। ठीक है, तो विटामिन ए और के भी होना चाहिए उनके फीड में। प्लस क्या है, उनका फैट कंटेंट जो होता है खाने का, वो भी एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब काफी होना चाहिए। तो दैट मीन्स कि उनको काफी फीड लगता है ना। वेयर एज जो एग लेयर्स होते हैं, दे रिक्वायर लिमिटेड एंड प्री कैलकुलेटेड फीड। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए रहता है? उनको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ खाना फीड चाहिए रहता है, और फीड जो है वो किसमें होना चाहिए? रिच, रिच भी नहीं, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन, मिनरल एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को अगर देखें तो दिस इज वेरी क्लियर कि उनका हाउसिंग, न्यूट्रिशनल और एनवायरमेंटल कंडीशन जो है, जो रिक्वायरमेंट है, वो एक दूसरे को मैच नहीं होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दिस स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा फॉल्स। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।